अब खबरें विस्तार से। जोशीमठ देवनगरी इस वक्त पूरी तरह से खतरे की जद में है और यहाँ लगभग सारे वार्ड इस समय चारों तरफ दरारों से पड़े हुए हैं। जोशीमठ नगरपालिका में राहत शिविर की व्यवस्था की गई है। यहाँ कई परिवार इस वक्त राहत शिविर में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रशासन के द्वारा राहत शिविरों में भोजन व्यवस्था भी कर दी गई है और जिस दौरान राहत शिविरों में काफी भीड़भाड़ भी देखी जा रही है। भोजन करने वालों की जैसे कि आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं किस तरह से जोशीमठ देवनगरी के राहत शिविरों में किस तरह से भीड़भाड़ दिखाई दे रही है और आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बता दें कि राहत शिविरों से जोशीमठ में जो पुलिस प्रशासन की टीम लगातार राहत बचाव के कार्यों में लगी हुई है, वह जवान भी इस वक्त राहत शिविरों में भोजन करने के लिए पहुंच रहे हैं। जोशीमठ देवनगरी इस वक्त पूरी तरह से खतरे की जद में है। जोशीमठ संकट को लेकर यहां राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। जहां जोशीमठ नगरपालिका में राहत शिविर की व्यवस्था की गई है, यहां कई परिवार इस वक्त राहत शिविर में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे जोशीमठ से संवाददाता नवीन भंडारी। नवीन, जोशीमठ संकट के बीच में सरकार द्वारा वहां के पीड़ितों के लिए राहत बचाव कार्य जारी है और अभी कई लोग जिनके आशानी ढह चुके हैं वो राहत शिविर में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिस यहाँ पर उनके लिए कुछ खास व्यवस्थाएं की गई हैं। क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है, किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है राहत शिविर से, आपको बताइए। जी नीति जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से शासन प्रशासन की टीम के द्वारा लगातार जो राहत बचाव के कार्य जोशीमठ में किए जा रहे हैं, हालांकि कई राहत शिविर के यहाँ पर आयोजन भी यहाँ पर किए जा रहे हैं। लगातार राहत शिविरों में लगातार भीड़ भी जिस तरह से देखने को मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जोशीमठ देवनगरी इस वक्त पूरी तरह से भूदशाओं की जद में है। लोग अभी भी परेशान हैं। उन घरों में कई पीड़ित परिवारों का यह तक कहना है कि अब वे लोग राहत शिविरों में नहीं रहेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि वहां पर उन्हें अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है उनके, क्योंकि गाय मवेशियां हैं, उनके लिए उनको भारी दिक्कतों को वहां पर सामना करना पड़ा है अभी भी। हालांकि कई परिवार ऐसे हैं जो उन्हें टूटी फूटी घरों में रहने के लिए मजबूर है। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद नवीन। जोशीमठ के मनोहर बाग वार्ड में आजकल काफी भूधसाव हो रहा है, जिसके चलते इस वार्ड में कई आशियाने पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। मनोहर बाग वार्ड में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ कई आशियाने पूरी तरह से खतरे की जद में हैं। बड़ी बात तो यह है कि जहां पर अधिकांश आशियाने बने हुए हैं, ठीक उसके ऊपर से विश्व की सबसे खूबसूरत जगह तक जाने वाली रोपवे का टावर भी मौजूद है और उसी टावर के नीचे बड़ी से बड़ी दरारें पहुंच चुकी है, जिस कारण टावर भी खतरे की जद में है। सोमवार को प्रशासन की टीम मनोहर बाग वार्ड में पहुंची और जहां पर बड़े बड़े दरार जमीन में दिखाई दे रही हैं, वहां पर प्रशासन की टीम के द्वारा बड़े बड़े गड्ढों को भरवाने का काम शुरू किया गया। लेकिन जैसे ही प्रशासन की टीम कुछ मजदूरों को लेकर मनोहर बाग वार्ड में पहुंचे, तो वहां पर पीड़ित परिवारों ने उनके पहुंचने पर काफी जोरदार हंगामा भी किया। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि अभी तक सरकार ने उन्हें विस्थापन या मुआवजा नहीं दिया। क्योंकि प्रशासन ने हमारे यहाँ पर आके बार बार बोल रही है कि आप जो है यहाँ पर से ये मकान खाली करिए और यहाँ पर हम ताला लगाने वाले हैं और हम उसके बाद इसको सील्ड कर देंगे। अभी तक हमारा कोई मुआवजा घोषित नहीं हुआ है। उसके बाद आज सुबह सुबह यहाँ पर एक जेई और उसके साथ कम से कम 20 मजदूर आए थे नेपाली, और वो अपना वो जो दरारें पड़ी हुई हमारे ऊपर उसको बूझने की वो करने की कोशिश कर रहे थे, ढकाने की कोशिश कर रहे थे। और इस तरह से ये सिर्फ लीपापोती कर रहे हैं और हमें इससे और खतरा पैदा करवा रहे हैं। यहाँ आए हम, नीचे आए हम, अब कमरा छोड़ने को मन नहीं कर रहा। यहाँ आए हम, रूम पर आए, यहाँ तब तक पता नहीं किसने भेज रखा है कि 10-12 लेबर भेज रखा है, दरार बूझ रहे। दरार बूझ के हमको बोलेंगे कि हमारी मकान तो अस्त खत्म हो रखी है, देख रखे सब आ रहे, सब देख रहे, यहाँ मत रहो, यहाँ से हटो। ये सारे लोग प्रशासन लोग इन आदमियों को लेबर लेके यहाँ दरारें बंद कर रहे हैं। सारा जगह जगह दरारें बंद कर। हमारे पास क्या सबूत है? अगर दरार बंद हो जाएगी तो हमारा मकान का क्या होगा, हमारा फ्यूचर का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे?
जब हमारे पास कोई सबूत ही नहीं रहेगी। जोशीमठ में आई आपदा के बाद राज्य सरकार जोशीमठ को बचाने की हर संभव कोशिश कर रही है। सरकार ने जोशीमठ में होने वाले सभी निर्माण कार्यों को मास्टर प्लान के तहत कराने की पैरवी की है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पहाड़ों के नियमों के विरुद्ध बढ़ रहे निर्माण कार्यों को रोकने के लिए अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पहाड़ों पर किसी भी निर्माण कार्य के होने से पहले वहां का सर्वे किया जाए और ये भी सुनिश्चित किया जाए कि भवन की ऊंचाई 12 मीटर से अधिक न हो। इसके लिए एक मास्टर प्लान तैयार करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। मास्टर प्लान की प्रक्रिया जारी थी, जिसमें हमारा चमोली जिला में भी मास्टर प्लान की प्रक्रिया चल रही थी। कुल मिला के प्रदेश भर में 63 जगह मास्टर प्लान की प्रक्रिया चल रही थी। तो जिला चमोली की यदि मैं बात करूं तो गोपेश्वर चमोली है, कर्णप्रयाग है, जोशीमठ है, नंदप्रयाग है, थराली है, पीपलकोटी और पोखरी। तो इन स्थानों पे पहले से प्रक्रिया जारी थी, लेकिन अब ये जो परिस्थिति बदली हमारे सामने, तो हम बहुत प्रायोरिटी पे हम लोग जो है जोशीमठ को ले रहे हैं। और हमारे यहाँ जिस मास्टर प्लान के लिए एजेंसी REPL को पहले नामित किया गया था और उससे कहा भी गया था कि वो अपना काम प्रारंभ करे, लेकिन अब हमने तय किया है कि उसको हम जल्द बुला के और जोशीमठ भेज रहे हैं, ताकि वहाँ जो एजेंसीज काम कर रही हैं, जो स्टडीज कर रही हैं एजेंसी, जो सर्वे कर रही हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके ये जानकारी ले कि कहाँ पे अंतिम चिन्हीकरण का काम होगा, ताकि हमारी ये टीम उसमें मास्टर प्लान का काम प्रारंभ करे। जोशीमठ के मनोहर बाग वार्ड में इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ है। यहाँ कई आशियाने पूरी तरह से खतरे की जद में हैं, जो आशियाने कभी भी पल भर में जमींदोज हो सकते हैं। आपको बताते चले कि मनोहर बाग के कई आशियानों में इस वक्त रेड क्रॉस के निशान लग चुके हैं और बड़ी बात तो यह है कि मनोहर बाग में एक स्थानीय गौशाला की भी पल भर में जमींदोज हो गई। बता दें कि गाय की गौशाला पूरी तरह से पिछले दिनों दरारों में पड़ी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे दरार ने बड़ा रूप ले लिया और आखिर में गाय की गौशाला पूरी तरह से जमींदोज हो गई। पटवारी पेपर लीक मामले हरिद्वार SSP द्वारा गठित SIT टीम ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 7 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। इसके साथ साथ SIT ने अभियुक्त सोनू कुमार को छुटमलपुर बस अड्डा सहारनपुर से गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही रिजॉर्ट से महत्वपूर्ण साक्ष्य भी इकट्ठा किए, जिसमें CCTV रिकॉर्डिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस शामिल है। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वो संजीव दुबे का मौसेरा भाई है, जिसके कहने पर उसने रिजॉर्ट में रुके अभ्यर्थियों की निगरानी की थी और इस काम के उसे 10,000 रुपए भी दिए थे। पुलिस का कहना है कि पेपर धांधली में 31 नकलची विद्यार्थियों की भी पूरी कुंडली खंगाली जा रही है। उसमें कोई भी दोषी हो उसको गिरफ्तार भी करना है, साथ ही साथ कहीं भी हो, चाहे आयोग के अंदर कोई लैप्सेस हो, चाहे बाहर कोई ऐसे व्यक्ति हो, उसकी भी पहचान करके, जिससे कि आगे हमारी जो परीक्षाएं हैं उसमें कहीं से भी कहीं कोई आँच ना पाए। इसी क्रम में जो 7 लोग STF द्वारा गिरफ्तार किए थे, हरिद्वार SIT ने विवेचना ग्रहण कर ली थी। विवेचना के बाद जो है इसमें सोनू कुमार जो जनकपुरी थाना सहारनपुर का निवासी है, उसकी आज गिरफ्तारी की गई है SIT द्वारा। और इससे जो है अभी तक हमने जो 31 जो है अभ्यर्थियों की एक लिस्ट हमने प्राप्त कर ली है, जो वहाँ पर उसके द्वारा जो अभ्यर्थी गए थे वहाँ पर परीक्षा से एक दिन पहले, उनके नाम पते हमें मिल चुके हैं, सारी जानकारी मिल गई, जो आयोग से हम अभी आगे चल के उससे और क्लियर करेंगे कि वो लोग कब परीक्षा में बैठे थे या क्या उनका क्रेडेंशियल्स पूरे हैं। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए एजेंट टीवी के साथ। हर युवा के हाथ रोजगार होगा, जो कभी नहीं हुआ इस बार होगा। विकल्प रहित संकल्प आधार होगा। समृद्ध उत्तराखंड का स्वप्न साकार होगा।
उत्तराखंड के विकास में युवाओं की बढ़े भागीदारी। धामी सरकार की रोजगार सृजन में है पूरी तैयारी। सरकारी संस्थानों के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर और स्वरोजगार की योजनाओं में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए हर हाथ को रोजगार से जोड़ने के लिए धामी सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा। जो हमारे यहाँ पर 30,000 नियुक्तियां जो हमारी रिक्त हैं, उन 30,000 नियुक्तियों पर उनको भरने का हमने संकल्प लिया है। रोजगार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। उस पर हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। अक्टूबर के माह में इसके विज्ञापन जारी हो गए, इसके कैलेंडर निकल गए और दिसंबर और जनवरी तक सारी की सारी भर्तियां संपन्न हो जाएंगी। ये पहली बार इस प्रकार का निर्णय लिया गया है। रोजगार मेलों में अभ्यर्थियों को मिली नई उड़ान। विदेश रोजगार प्रकोष्ठ करेगा विदेश में नौकरी की राह आसान। सरकारी विभागों, निगमों और प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ कृषि, पशुपालन, उद्यान, होम स्टे, दुग्ध डेयरी और अन्य तमाम क्षेत्रों में युवाओं को मिल रहा रोजगार। खत्म हो रहा बेरोजगारों का इंतजार। उत्तराखंड सरकार का बहुत सहयोग है कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया, समूह के थ्रू हमें मतलब पहचान दी कि हम कुछ कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड सरकार जैसे युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर निकाल रही है। मुझे लगता है ITI में आने के बाद मेरा जो भविष्य है वह सुरक्षित हाथों में है और मेरे को जॉब मिल ही जाएगी। 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए युवाओं के हाथों को मजबूत कर रही धामी सरकार। खुशहाल हो उत्तराखंड, मिले युवाओं को रोजगार, सर्वोत्तम राज्य बनाने का मिलकर करेंगे स्वप्न साकार। कृषि और बागवानी, सगंध पुष्प उत्पादन, जड़ी बूटियों को प्रोत्साहन, जैविक क्लस्टर और आउटलेट की स्थापना। PM सम्मान निधि से किसानों का समृद्ध हो रहा जीवन। प्रदेश में जैविक खेती की व्यापारिक संभावनाओं को बढ़ाने के साथ साथ जड़ी बूटी और सुगंधित पौध आदि के क्षेत्र में अपार संभावनाओं के द्वार खोल रही सरकार। प्राकृतिक कृषि उत्पादों की बढ़ती मांग का ज्यादा से ज्यादा मुनाफा राज्य के किसानों को मिले, इसके लिए स्टेट मिलेट मिशन संचालित किया जा रहा है। उत्तराखंड के काश्तकार पहाड़ में प्रचलित परंपरागत खेती में आधुनिक तकनीकी ज्ञान को शामिल कर भूमि की उत्पादकता के साथ फसलों का उत्पादन बढ़ा रहे हैं। काश्तकारों की मदद कर किसानों की आय और उनके जीवन स्तर में अभूतपूर्व परिवर्तन लाया जा रहा है। इस बार के कृषि बजट में कृषि को हाईटेक बनाने के साथ साथ प्राकृतिक कृषि पर भी अभूतपूर्व रूप से फोकस किया गया है। आत्मनिर्भर प्राकृतिक किसान योजना में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 5 करोड़ रुपए से प्राकृतिक कृषि नमामि गंगा कॉरिडोर को शुरू किया जा रहा है और प्रदेश की कुल कृषि योग्य भूमि में से 2.17 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल को जैविक कृषि के तहत विकसित किया गया है। प्रदेश के किसान भाइयों को समृद्ध बनाने के लिए धामी सरकार अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में बारानी खेती को नई ऊंचाई देने के लिए उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना को मंजूरी मिली, तो वहीं फार्म मशीनरी बैंक में कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। किसान भाइयों को 3 लाख और महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण दे रही है सरकार। एरोमा वैलियों के साथ साथ जैविक चाय बागान भी विकसित किए जा रहे हैं। पहाड़ के उत्पादों को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिलाने के लिए भी राज्य सरकार बढ़ा रही है कदम। समृद्ध हो किसान, खुशहाल हो प्रदेश, धामी सरकार का यही है मूल उद्देश्य। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश व्यापी आंदोलन कर रही है। इसी के चलते पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत देहरादून में गांधी पार्क में गांधी प्रतिमा के सामने मौन उपवास पर बैठे। लोक सेवा आयोग द्वारा कराई गई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने की घटना पर हरीश रावत ने कहा कि यह घटना सामान्य नहीं है। हरीश रावत ने सिस्टम पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसी गंभीर षड्यंत्र के तहत यह सब किया जा रहा है। मुख्यमंत्री को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। हरीश रावत ने कहा कि मैं दुखी मन से मौन उपवास पर बैठ रहा हूं। पब्लिक सर्विस कमीशन में इस तरह की घटना सामान्य नहीं है। सरकार इसे गंभीरता से ले।
बहुत गंभीर स्थिति है आयोग के अंदर कुछ न कुछ जो है, और इसलिए आयोग को भी और राज्य सरकार को भी इस पर बैठ करके बातचीत करनी चाहिए। हम पार्टी के रूप में जरूर जो है सीबीआई कोर्ट से जांच करे आदि मांगे करेंगे, मगर हम मुख्यमंत्री से मैं राज्य के एक वरिष्ठ नागरिक के तौर पर अपील करना चाहता हूं कि वो राज्य के आयोग के लोगों के साथ बैठे बातचीत करें, हो सके तो विपक्ष से भी परामर्श करें। जब तुम्हारे गोपन अधिकारी, आयोग का जो गोपन अधिकारी है, उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि हमने एई और जेई में और विभिन्न एग्जाम में हमारे द्वारा मतलब उसके द्वारा पेपर को लीक करवाया गया है, तब भी आयोग इसमें कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहा। आयोग चुप बैठा हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं कि जब तक पूरी जांच कंप्लीट ना हो, चाहे फॉरेस्ट गार्ड भर्ती हो, चाहे पटवारी भर्ती हो, चाहे आगामी भर्ती हो, बिना जांच किए बिना ये पेपर नहीं करवाए जाना चाहिए। पटवारी भर्ती में पेपर लीक होने के बाद कांग्रेस ने अब एक बार फिर से सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौन उपवास रखकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं व प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले युवा मौजूद रहे। सरकार के संरक्षण में भर्तियों में धांधली का आरोप लगाते हुए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि पहले उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियां हो या फिर अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग युवाओं के भविष्य के साथ खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है। वहीं कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश ने कहा कि युवाओं की जवानी बर्बाद करने वाली सरकार को एक पल भी सत्ता में टिके रहने का कोई अधिकार नहीं है। युवा मुख्यमंत्री कहने वाले पुष्कर सिंह धामी को सबसे पहले नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। पेपर लीक हुए और गिरफ्तारी हुई है, और वही मुख्य आरोपी जो पटवारी पेपर मामले में जो मुख्य अभियुक्त है, वही जो परीक्षाएं होने जा रही हैं स्पीशियस मेंस की, वो तत्कालीन अनुभाग अधिकारी रहा है। जो सिलेबस में उसके हर पृष्ठ पर उसके साइन है, सिग्नेचर है, और आज सरकार आनंद फानन में पीसीएस की मेंस परीक्षा को, मुख्य परीक्षा को आयोजित करना चाहती है। निश्चित रूप से इसमें भ्रष्टाचार साफ तौर से दिखाई दे रहा है। हम चाहते हैं कि यह परीक्षाएं स्थगित हों। कि जिस प्रकार से भर्ती भ्रष्टाचार माफिया प्रदेश की चयन व्यवस्थाओं पे हावी है, बिना राजनीतिक संरक्षण के मैं नहीं मान सकता हूँ, कोई नहीं मान सकता है कि इतनी भारी पेपर लीक की व्यवस्था यहाँ चल रही है। ये पेपर लीक प्रदेश के नाम से जाने जा चुका है, घोटाला प्रदेश के नाम से अब शुमारी पा रहा है उत्तराखंड, जो देवभूमि कहलाती है। तो इसलिए इससे बड़े शर्म की क्या बात। ऊपर से जोशीमठ में आई हुई आपदा, जिसपे सरकार की निरंकुशता साफ जाहिर हो चुकी है कि एक के बाद एक जो बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है उत्तराखंड में, उससे ऐसा लगता है कि सरकार नाम की उत्तराखंड में चीज ही नहीं रह गई। इतनी अराजकता, लोगों को कानून का बिल्कुल भी भय न होना, एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं, दिखाने को कार्रवाई भी हो रही है, एसआईटी जांच भी हो रही है, लेकिन उसके बाद फिर वही घटना हो रही। तो ऐसा लगता है कि प्रदेश में आज अराजकता का ऐसा माहौल हो गया है कि लोगों को कानून का कोई न भर है, न भय है, न कोई डर है। हम मौजूद है हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में, जहां कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश एवं तमाम कांग्रेस के नेता मौन धारण कर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। सरकार के खिलाफ हो रहे, प्रदेश में हो रहे भर्ती घोटालों को लेकर ये लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। मैं दिखाना चाहूँगी आपको कि किस प्रकार यहाँ पे कांग्रेस नेताओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। और जहां एक तरफ करण मेहरा देहरादून में धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, मौन धारण कर बैठे हैं, वहीं हल्द्वानी में उनका समर्थन करने कांग्रेस नेता मौन धारण पर बैठे हैं। आगे जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। श्वेता कालाकोटी, जन टीवी। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और चक्राता से कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह द्वारा जोशीमठ और प्रदेश में बढ़ते भर्ती घोटालों के मद्देनजर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने बद्रीनाथ और केदारनाथ की तर्ज पर जोशीमठ के लोगों को मुआवजा देने की मांग की। इसके साथ ही प्रदेश में भर्तियों में लगातार हो रहे घोटालों पर भी पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाए।
साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। जमीन धंस रही है और उस जमीन में कई मकान और व्यापारिक प्रतिष्ठान जो है जमी दो हुए हैं। आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जिस तर्ज पर बद्रीनाथ और केदारनाथ में लोगों का विस्थापन हुआ और उनको मुआवजा दिया गया, उसी तर्ज पर जो है जोशीमठ के लोगों को भी मुआवजा सरकार देने का काम करे। आयोग भी जो है भर्तियों में अनियमितता पाए जाने का आरोपी पाया गया है, भ्रष्टाचार का आरोपी पाया गया है। तो इसकी तो आप तो विजिलेंस की जांच की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ सीबीआई जांच क्यों नहीं करा रहे, क्यों डर रही है सरकार सीबीआई जांच से? आखिर किसको बचाना चाहती है सरकार? हम तो कहते सीबीआई जांच कराइए, हाई कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में कराइए, ताकि इस प्रदेश के अंदर फिर से कोई भी आयोग या कोई भी व्यक्ति नकल कराने का दुस्साहस ना कर सके। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने अचानक आरटीओ दफ्तर में छापा मारा, जिससे वहां हड़कंप मच गया। कमिश्नर दीपक रावत के औचक निरीक्षण में कई अनियमितताएं मिली। कमिश्नर ने आरटीओ दफ्तर के बाहर शराब की बोतलें और गंदगी देखकर नाराजगी जाहिर की। इसके साथ ही आरटीओ कार्यालय के बाहर दुकानों में भी छापेमारी की। कमिश्नर की छापेमारी देख मौके से आरटीओ के बाहर बैठने वाले दलाल फरार हो गए। इस दौरान आरटीओ प्रशासन के मौजूद न होने पर कमिश्नर ने नाराजगी जताते हुए उनका स्पष्टीकरण मांगा। आपका ऑफिस अच्छा क्यों नहीं होना चाहिए? माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि समय समय पर डीएम्स के लिए भी, अन्य अधिकारियों के लिए भी, कि औचक निरीक्षण कार्यालयों के होने चाहिए, और विशेषकर उन कार्यालयों के जहाँ पे कि पब्लिक डीलिंग होती है, क्योंकि आरटीओ ऑफिस से बहुत सी पब्लिक डीलिंग होती है। उसी क्रम में आज यहाँ पे इंस्पेक्शन मैंने किया, तो इसमें अभी तक मैंने वाहनों की फिटनेस की पेंडेंसी, नए लाइसेंसेस की पेंडेंसी, लर्नर्स लाइसेंस की पेंडेंसी, इन सब की समीक्षा की है। एक कमी मैं ये पा रहा हूँ कि जो वैसे तो बहुत हद तक ये ऑनलाइन हो गए कार्यालय, कुछ काम अभी भी मैनुअल है, तो जो काम मैनुअल है उसमें गुंजाइश रहती है कि पारदर्शिता की कमी। तो जो भी काम अब मैनुअल बचा है, तो उसमें अगर उसको अभी हम ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली उसकी एक रिकॉर्ड हम रखें, और जो आवेदक है उसको पता होना चाहिए उसने कब अप्लाई किया है। दूसरी जो दिक्कत मैं देख रहा हूँ कि जो बगल में सीएससी सेंटर्स चल रहे थे दफ्तर के तुरंत बाहर ही, वो सीएससी सेंटर ना होकर के एक तरीके से एजेंट का काम कर रहे हैं, जो कि गलत है। ओरिजिनल रिकॉर्ड्स भी लोगों के वहाँ पे रख रहे हैं, आधार कार्ड्स भी रख रहे हैं। जब ऑनलाइन हो चुका है तो दोहरी व्यवस्था बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और इस केस में जो सीएससी सेंटर को मैंने देखा, वो उनके नाम पे है भी नहीं, कोई और ही व्यक्ति इसको चला रहा है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। सफाई की बात आपने कही, ये बिल्कुल सही है। इसमें मुझे लगता है कि आरटीओ इसका इंस्पेक्शन अपने आसपास का नहीं कर रहे हैं, और दफ्तर का भी नहीं कर रहे हैं, जो कि गलत है। इन्हीं सब खबरों के साथ फिलहाल के लिए जन टीवी उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।